हमें जानने के लिए सब जानते हैं, लेकिन उम्मीद की नज़र से कोई देखता है तो गरीब लोग देखते हैं। आज भी पटना में जो लोग आते हैं तो हॉस्पिटल में कहीं पे जब ब्लड नहीं मिलता है ना, तो हॉस्पिटल वाला चुपचाप बोलता है कि चल जाओ खान सर के पास। हु इज खान सर? कुछ टाइम पहले मैंने रियलाइज किया कि जितनी अटेंशन खान सर को मिलती है उतना मैं उनके बारे में जानता ही नहीं था। कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और बने इंडिया के सबसे पावरफुल टीचर, कैसे मैं उनकी लाइफ से ये समझ पाऊं कि उनका मिशन क्या है। आई डिडंट नो एनी ऑफ दैट, सो मैंने रिसर्च करी to understand how he rose to become the most loved person among the students, and most importantly, why are there so many controversies around his name. स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे। So join me as we explore the rise of Khan sir. उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर डियोरिया में पैदा हुआ एक लड़का। ना कोई स्पॉटलाइट, ना कोई सोशल मीडिया, बस एक सपना, यूनिफॉर्म पहनना। खान सर एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। पिताजी इंडियन आर्मी में थे और डिसिप्लिन और देशभक्ति मानो जैसे एक लाइफ का पार्ट थी। उनका भी सपना वही था, भारतीय सेना का हिस्सा बनना। उनका एडमिशन जिस स्कूल में हुआ वहाँ ब्लैक बोर्ड्स पुराने थे, बेंचों के नीचे कभी कभी तो मिट्टी लगी रहती थी, मगर हर क्लास में एक लड़का था जो बैकग्राउंड इग्नोर करके फोरग्राउंड में आना चाहता था। और बचपन से ही उन्होंने सीखा, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो खुद बनाओ। उनका कहना है कि साइंस समझने के लिए कोई लेबोरेटरी नहीं, आंखों की ऑब्जर्वेशन चाहिए। खान सर की सोच बचपन से ही एक फौजी वाली थी, डिसिप्लिन, फोकस और अपने अंदर एक करेज। और स्कूल में वो मैगी पकड़ते थे और दोस्तों की गलतियों पे कभी कभार टोक भी देते थे। खान सर की कहानी टीचर के रूप में शुरू नहीं होती, बल्कि फौज में जाने वाले एक एस्पिरेंट से शुरू होती है, जो एनडीए का फॉर्म भरता है, फिजिकल देता है और इंटरव्यू क्लियर करता है। लेकिन जब फाइनल स्टेज आता है तो मेडिकल टेस्ट उनका सपना तोड़ देता है। खान सर को एक माइनर सा फिजिकल इशू की वजह से रिजेक्शन मिलता है। किसी और बच्चे के लिए तो ये फुल स्टॉप होता है, लेकिन खान सर के लिए एक कॉमा था। हमको किसको पढ़ाना है? हम जो जैसे हम थे, जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत खराब लगता है। आर्मी का सपना टूट गया और कुछ सीखना और कुछ बनने का जुनून अभी बाकी था। इसलिए उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। बीएससी, एमएससी और मास्टर्स इन ज्योग्राफी, तीनों डिग्री और एक ही मोटिव, समझना और समझाना। पर जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल के कमरे में बस एक पुराना पंखा और एक स्टील का डिब्बा होता था। कई बार तो खाना भी उन्हें हॉस्टल में नहीं मिलता था। और खान सर को जब तक ये समझ आ चुका था कि उन्हें अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये गरीबी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, तो उन्होंने साइड बाय साइड भी ट्यूशन शुरू कर दी। खान सर जहाँ रेंट पे रह रहे थे तो मजबूरी में उन्होंने उनके 3 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि ताकि रेंट भी निपट जाएगा और खाना भी आ जाएगा। 3 बच्चे और तीनों बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैथ्स, साइंस और इवन हिस्ट्री। और कॉलेज के दौरान जब वो नोट्स बनाते थे अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो हार्ड वर्ड्स को इतनी इजीली लिख देते थे जिससे एक टॉपिक को याद रखना बहुत ईजी हो जाता था। खान सर बचपन से ही पढ़ाई को एक रट्टाफिकेशन नहीं मानते हैं। वो कहते हैं सिस्टम क्रैक करने के लिए सिस्टम समझना पड़ता है। और हॉस्टल में लोग उनसे सिर्फ नोट्स के लिए नहीं, उनकी बातों से जो अंदर मोटिवेशन मिलता है उसके लिए भी बात करते थे। वो अपने कॉलेज के टॉपर तो नहीं थे, लेकिन एक थिंकर जरूर थे, एक ऑब्जर्वर, एक लिसनर और एक रिलक्टेंट टीचर जो स्लोली एक्सेप्ट कर रहा था कि टीचिंग इज कॉलिंग हिम। टीचिंग की शुरुआत हुई थी एज अ बैकअप प्लान, लेकिन कुछ ही महीने में बैकअप से बैकबोन बन गई। शुरुआत एक कोचिंग क्लास से हुई। पता था कि सिलेबस क्या है, बट समझाना था कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। एक क्लास में उन्होंने बताया कि नेपोलियन की कैसे हर बैटल का एक पैटर्न होता था और उस पैटर्न को रिलेट किया इंडियन ट्रैफिक सिस्टम से। स्टूडेंट्स हंसी से लोटपोट और साइमल्टेनियसली टॉपिक भी याद हो गया। वो हर टॉपिक का रियल वर्ल्ड एंगल से कॉन्टेक्स्ट देने लगे, हर टॉपिक का रियल वर्ल्ड एंगल, और स्टूडेंट्स कनेक्ट करने लगे। एक बार एक बिहार से स्टूडेंट ने खान सर से बोला कि सर मेरी फैमिली मुझे फैक्ट्री भेजना चाहती है, लेकिन आप ही क्लास के बाद लगा कि मैं टीचर बन सकता हूँ। खान सर ने उसे टॉपिक इतने अच्छे से समझा दिया कि अब वो एक टॉपिक को दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकता है। बीइंग ऑनेस्ट, अगर आपको एक टीचर मिल जाए जो आपको हर टॉपिक ऐसे समझा रहा है जिससे आप वो टॉपिक दूसरों को भी समझा सके, तो इससे बढ़िया बात आपके लिए और उस टीचर के लिए क्या हो सकती है। ये मोमेंट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं थे, खान सर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट थे। ससुराल में जाके फोटा नहीं है, ये क्या है ये? 2019-20 के आसपास खान सर ने यूट्यूब पे एक नई दुनिया बनानी शुरू कर दी थी, जहां बोर्ड, मार्कर, कैमरा और एक रूम ही काफी था, और नाम रखा खान जीएस रिसर्च सेंटर। स्टार्टिंग में एक सिंपल फोन और एक व्हाइट बोर्ड,
पर उनका अंदाज ये नया था, ना फॉर्मेलिटी थी ना फेक एक्सेंट्स, सिर्फ दिल से बोलने वाले शब्द और दिमाग से समझाने वाली ट्रिक। खान सर ने दूसरे बच्चों को टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन किया कि जैसे उनको कोई दोस्त समझा रहा हो, और फिर ऐसे करते करते फिर व्यूज आने लगे, फिर सब्सक्राइबर्स, और फिर लाखों में लोग, और फिर सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स कहने लगे ये सर हमारे जैसे, ये समझते हैं। और फिर उनका हर वीडियो ट्रेंडिंग पे जाने लगा, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मानो जैसे वो हर एक टॉपिक को सिंपल बना देते हैं। जब कोविड आया तो सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए, मगर उनकी क्लास चली ऑनलाइन और व्यूज तो जैसे रॉकेट बन गए। खान सर कहते हैं पढ़ाना बंद नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म भले ही बदल जाए। और धीरे धीरे खान सर वायरल बन गए, लेकिन उनका कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं था, उसमें वैल्यू थी, उसमें रेलेवेंस था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें इंटेंट था। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। तो गाइस, हर स्टोरी के ना कुछ कोर बिलीव्स होते हैं, खान सर के भी हैं, और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनकी टीचिंग में, उनके इंटरव्यूज में, उनके एक्शन में, और फिर ये कोर बिलीव्स उनका पर्सनल कोड बन जाता है। लेट्स मेक अ लिस्ट। फर्स्ट, एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल। खान सर ने अपने इंटरव्यू में कहा था पढ़ाई कमाने का जरिया नहीं, देश आगे बढ़ाने का जरिया है। खान सर की जो कोचिंग फीस है वो हमेशा इंडस्ट्री से 1/10 होती है, इसलिए खान सर की कोचिंग में हर एक पढ़ता हुआ बच्चा कहता है कि मैं 200 रुपए में एक ऑफिसर बन सकता हूँ। सेकेंड, समझो रटवाओ मत। खान सर का एक बहुत सिंपल मंत्र है, जब तक टॉपिक का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा टॉपिक समझ नहीं आएगा। वही, जब तक टॉपिक रिलेटेबल ही नहीं होगा तो टॉपिक समझ कैसा आ जाएगा एक बच्चे को। और यही बात खान सर को दूसरे टीचरों से अलग बनाती है, हर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को रिलेटेबल बना देते हैं, कभी चाय की दुकान से, कभी अपने पड़ोसी का एग्जाम्पल देके। एंड थर्ड बात, जिस स्टेट के जहां से बच्चे हैं उन्हीं की मातृभाषा में पढ़ाना, इससे टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से बच्चों के समझ में आते हैं और ऐसे बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। खान सर का कहना है अंग्रेजी जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, और यही लाइन वायरल हुई और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये एक रिवॉल्यूशन बन गया। फोर्थ कोड पॉइंट, सब पढ़ सकते हैं अगर उनको राइट मेथड मिले। खान सर कहते हैं अगर आप टॉपर नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। शिक्षा एक प्रोसेस है, कोई प्रिविलेज नहीं। उनकी क्लास में दोनों 10th फेल और यूपीएससी एस्पिरेंट दोनों एक साथ बगल की कुर्सी पे बैठे होते हैं। फिफ्थ, देश के लिए सोचना भी एक एजुकेशन का पार्ट है। खान सर की एक बात बहुत अच्छी है, वो देश की सारी समस्याओं पे और जितने भी करंट अफेयर्स हैं उस पर खुल के बोलते हैं, निडर होके बोलते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है कि अब उनके अंदर का डर ही खत्म हो गया है। बायसनेस के बिना क्लैरिटी के साथ सीएए, एनआरसी, नीट स्कैम, सब पे सर ने खुल के बात करी है। ये लिस्ट छोटी नहीं है, पर एक चीज क्लियर है, खान सर के लिए पढ़ाना एक बिजनेस नहीं, एक मिशन है। खान सर की जर्नी वायरल होने से पहले भी पावरफुल थी, लेकिन जब दुनिया ने सुनना शुरू किया तब एक टीचर एक रिवॉल्यूशन बन गया था। हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता है, आप खुद हार जाइए, आप जीत जाएंगे। खान सर एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन वो नाम अब एक ब्रांड भी बन रहा था। कोचिंग सेंटर का एक बोर्ड रूम अब एक मूवमेंट का एक नर्व सेंटर बन गया था। उनकी यूट्यूब वीडियो से लेकर ऑफलाइन क्लासेस तक लोगों ने उनका नाम अपने सपने से जोड़ दिया था, खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। अब ये सिर्फ एक कोचिंग नहीं था, ये एक मोटिव बन चुका था, ये एक प्रॉमिस था। अब देखो, लोग कहते हैं एक टीचर वायरल हो सकता है, पर क्या वो कंसिस्टेंट रहेगा? वेल, मुझे लगता है कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन अफसोस, जितनी बड़ी ब्रांडिंग होती है उतना ही बड़ा बैकलैश भी होता है। लोगों ने उनकी बड़ी बड़ी वीडियोस को कट करके छोटी छोटी क्लिप्स बना के इंटरनेट पे डाल दी, जिससे वो वीडियोस कंट्रोवर्शियल बन गई। उन वीडियोस का मोटिव हंसाना था, ना कि कंट्रोवर्सी में फंसना। उन वीडियोस का मतलब आपको एजुकेशन देना था, ना कि कंट्रोवर्सी में फंसना। बट क्योंकि समाज में असामाजिक तत्व इतने ज्यादा हैं, तो उनका काम ही ये सब करना है। उनको लगता है कि एक गरीब का बच्चा पढ़ कैसे रहा है, 200 रुपए की फीस देके कोई बच्चा ऑफिसर कैसे बन रहा है। ये चीज बड़े बड़े कोचिंग माफियाज को चुभ रही थी। उनका नाम ट्रेंडिंग पे था, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि कंट्रोवर्सी में भी। खान सर कहते हैं मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, अगर मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा तो माफी, लेकिन मेरा इरादा कभी बुरा नहीं था। अब क्या है, हमारे देश में क्या है, लोगों का विश्वास टूट जाता है अगर उनके आइडल पे कुछ इल्जाम लगता है तो। लेकिन जब खान सर पे इल्जाम लगा तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उन्होंने सीधा वीडियो बनाया, वो भी दिल से, और पब्लिक ने सुना। उनका डिफेंस लॉजिकल नहीं था, इमोशनल था, और कभी भी दिल ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। ये बैकलैश ने उनकी इमेज को तोड़ने की कोशिश करी, पर इस बैकलैश ने ये भी दिखाया कि उनका जो स्टूडेंट बेस है वो उनके लिए एक शील्ड बन गया था। बिहार में ये तो खास बात है कि वहां पे अपनापन बहुत है। अगर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, दिल से पढ़ा रहा है, तो बच्चे उस टीचर के लिए जान भी दे देंगे, खुशी खुशी जान दे देंगे। अब आप सच्ची में जब किसी कॉज के लिए काम करते हैं ना, तो आपको डिफेंड के लिए किसी पीआर टीम की जरूरत नहीं होती, आपके साथ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। और ये चैप्टर खान सर की इमेज का सबसे बड़ा टेस्ट था। अब अपना केस खुद लड़ेंगे, 5-7 एफआईआर करके रख दिए हैं लोग। अब जब आप इतने लोगों तक पहुंचते हैं ना, तो आपका हर सेंटेंस हेडलाइन बन जाता है।
तब एक नई दुनिया शुरू होती है, कंट्रोवर्सीज की दुनिया। खान सर ने कभी भी स्क्रिप्टेड क्लास नहीं ली, उनका तरीका रॉ था और इसी रॉनेस में उनका चार्म था, लेकिन इसी रॉनेस ने उन्हें प्रॉब्लम्स में भी डाला। 2021 में खान सर का एक बहुत वीडियो वायरल हुआ जो कंट्रोवर्सीज में आ गया, जिसकी एक लाइन लोगों के लिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई। कुछ लोगों ने तो एफआईआर तक फाइल कर दी, मीडिया ने तो लाइंस ड्रॉ कर दी कि क्या उनका अंदाज सटायर था या फिर एक एजेंडा। लेकिन वही वाली बात है ना, जो व्यक्ति बचपन से सहता आए हो, जो व्यक्ति बचपन से फाइट करते आए हो, वो एक छोटी सी चीज में टूटता नहीं है। और यही खान सर का खुद पर भरोसा और स्टूडेंट्स का भरोसा, ये एक नए अंदाज में वापस आए और हर नई वीडियो में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। और जहां दूसरे लोग अपने रिस्पॉन्सेस अपनी पीआर टीम से लिखवाते हैं, वहां खान सर ने कैमरे के सामने बैठ के सीधा दिल से बात की। उन्होंने ट्रोल्स का सामना करा, लेकिन उनका मिशन क्लियर था, स्टूडेंट्स। एक बार तो खान सर से पूछा गया कि आप कंट्रोवर्सी से घबराते नहीं हैं? उन्होंने जवाब दिया, घबराने का वक्त होता तो मैं टीचर बनता ही नहीं। ये कन्विक्शन, ये अनशेकेबल बिलीव, और यही खान सर का एक्चुअल सुपर पावर है। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाई नहीं बल्कि बढ़ाई भी। और ये चैप्टर बताता है कि टीचर सिर्फ एक सिलेबस नहीं बताता, बल्कि सोसाइटी को बदलता है, वो सोसाइटी का पल्स भी हैंडल करता है। आई कांट इवन टेल यू आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे देश में। जैसे आपने कहा कि एक मजदूर को भी क्वांटम फिजिक्स समझ आ जानी चाहिए। खान सर का नाम बस अब एक क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा, उनका नाम अब एक मूवमेंट से जुड़ चुका है। देश भर के हर कोने में उनका एक स्टूडेंट जरूर मिलेगा जो खुद बोलता है मैं खान सर के वीडियोस से पढ़ा हूँ। ये लेगेसी नंबर्स में नहीं है, ये लेगेसी है इम्पैक्ट में, जिंदगी बदलने वाली वीडियोस में। किसी पॉलिटिशियन की तरह वो वोट नहीं मांगते, पर हर चुनाव वाले शहर में उनका नाम जरूर सुनाई देता है। किसी एक्टर की तरह उनके कटआउट्स नहीं रखते, लेकिन गांव के चौराहे पे उनका नाम सब जानते हैं। आज के समय में जहां ट्रस्ट बनाना मुश्किल होता जा रहा है, वहां खान सर एक उम्मीद की तरह उभरे हैं कि ट्रस्ट करना अब भी पॉसिबल है। उनकी लेगेसी अभी फिक्स्ड नहीं है, वो अभी लिखी जा रही है। हर एक स्टूडेंट जो अपनी जिंदगी बदलता है, वो इस लेगेसी का नया पेज लिखता है। और इस लेगेसी का मैसेज ये है, पढ़ाई करना हर किसी का हक है और समझना हर किसी का अधिकार है। वो खुद कहते हैं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं इस देश का नौकर हूँ। जब तक आवाज़ में दम रहेगा, जब तक पढ़ाता रहूँगा। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। खान सर ने सिर्फ पढ़ाने का तरीका नहीं बदला, उन्होंने एजुकेशन की डेफिनेशन ही रिवॉल्व कर दी। हमारे भारत के इस टाइम में जहाँ रिमोट एरियाज में सिग्नल्स ही मुश्किल से मिलते हैं, वहाँ भी खान सर की क्लासरूम की आवाज़ पहुँच जाती है। मोबाइल फ़ोन की एक छोटी सी स्क्रीन पे बच्चे के चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस दिखता है, एक एस्पिरेशन दिखती है कि हाँ मैं भी पढ़ के एक बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ, इस एरिया से निकल के इस एरिया को इवॉल्व कर सकता हूँ, इस एरिया से निकल के अपनी फैमिली को गरीबी से निकाल सकता हूँ। उनका ऐप लॉन्च हुआ और करोड़ों स्टूडेंट ने उनको अपना प्यार दिया। लेकिन खान सर के लिए ये सिर्फ एक टेक प्रोजेक्ट नहीं था, ये था एक जरिया जिससे हर एक बच्चे पर एजुकेशन पहुंच सके। एक इंटरव्यू में खान सर ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा पैसा होने या ना होने की वजह से पीछे रह जाए। उन्होंने जो बोला आप उससे समझ सकते हैं कि वो एक एक बच्चे के लिए कितना सोच रहे हैं, कि उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी पढ़ाई के लिए वो किसी और बच्चे को फेस ना होए। बस हमारे देश के पॉलिटिशियंस ये तो नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन खान सर ये बदल रहे हैं। और जब ये खान सर का मिशन पूरा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका होगा, हमारा देश कितना तरक्की कर रहा होगा। खान सर ने अपना फीस मॉडल बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा, फ्री क्लासेस, नॉमिनल चार्जेस और ओपन एक्सेस। ये सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये था एक डिजिटल रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा रिमोट। खान सर का मिशन है, जो स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए स्कूल ही घर लिए हैं, और वो ये कर चुके हैं। तो आखिर खान सर की कहानी हमें क्या सिखाती है? एक लड़का जो फौज में जाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे चौक और बोर्ड पकड़ा दिए, जिसने आर्मी यूनिफॉर्म का सपना देखा लेकिन एंड में शिक्षा का सेनापति बन गया। वो कहते हैं देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, और शायद इसी वजह से उनकी आवाज एक टीचर की नहीं, एक मूवमेंट की लगती है, एक ऐसा मूवमेंट जो हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएगा। ये कहानी सिर्फ खान सर की नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट करते हैं। ये उन सब की कहानी है जिनके पास पढ़ाई का ज्यादा जरिया नहीं होता, लेकिन इरादे बड़े होते हैं। और शायद इसी वजह से उनकी क्लास में सिर्फ सिलेबस नहीं चलता, बल्कि जिंदगी का भी ज्ञान मिलता है। कहानी खत्म नहीं होती, क्लास बस थोड़ी देर के लिए बंद होती है। जब तक सपने हैं तब तक खान सर की क्लास चलेगी।